Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल शिक्षा एकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 5th का पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट यूनिट टेस्ट 4 सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स। ये आपका अक्टूबर 2020 का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट है। 25 मार्क्स का क्वेश्चन है आएगा इसमें। आपको टाइमिंग आपको 1 आवर का दिया है। क्वेश्चन 1 से 5 टोटल 5 क्वेश्चन होंगे एंड 5 क्वेश्चन के सभी के 5 मार्क्स होंगे, दैट मीन्स 25 मार्क्स। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर ना हो तो आप इस तरह से क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका लास्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या फिर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। एंड इस वीडियो पे आपको टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन, वर्कबुक का सॉल्यूशन एंड पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पेपर। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट वी कम ऑन सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड 5th का पीरियोडिक असेसमेंट टेस्ट मैथमेटिक्स सॉल्व करते हैं। यहाँ पे यूनिट टेस्ट 4 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया गया आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द शेप्स गिवन बिलो। आपको इस तरह से शेप, एक क्वेश्चन पहले दिया होगा, ठीक है, 1 to 5 का, और इस तरह से आपको शेप्स दिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में आपको इस तरह से शेप दिया है, आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हो। इस शेप के बेस पे हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ शेप बी। तो यहाँ पे शेप बी ढूंढो। सबसे पहले ये रहा आपका शेप बी, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम जितना भी लेंथ होता है सबको ऐड करते जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ का 1 बॉक्स, यहाँ से यहाँ का टोटल 2 बॉक्स हो गया, मतलब 2 यूनिट। अब यहाँ से 2 हो गया, 1 2 3 4 5, इधर 2 एंड 5, देखो ये आपका ये 2 हो गया, इधर से 5 होगा, इधर भी 2 है एंड इधर भी 5, सबको ऐड कर डालो। 2 5 2 5 5 5 10 2 2 4, दैट मीन्स 14 आपका आएगा यहाँ पे। तो पेरीमीटर ऑफ शेप बी इज इक्वल टू, पेरीमीटर इज इक्वल टू इसका होगा 2 + 5 + 2 + 5, दैट इज इक्वल टू 14 यूनिट। ओके, ये आपका फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट आपका इस सेकंड इसमें दिया गया है, विच शेप्स पेरीमीटर इज लेस, शेप ए और शेप डी। आपको शेप ए एंड शेप डी में आपको कंपेयर करना है किसका पेरीमीटर लेस है, मतलब कम है। तो सबका पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं पहले। तो देखो 1 2 3 यूनिट, मतलब ये 3 हो गया, 1 2 यूनिट एंड 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट। तो यहाँ पे 7 लिख देता हूँ एंड 1 2 यूनिट। तो देखो सबको ऐड कर डालो, तो इसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 7 + 2 9, 9 में 3 ऐड करोगे 12 एंड 12 में आप यहाँ पे इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 12 एंड 2 14। तो इसका पेरीमीटर आया 14। ओके स्टूडेंट, ये आपका 14 आया। अब इसका हम फाइंड कर लेते हैं डी वाले फिगर का। तो देखो यहाँ से 1 2 3 4, ये भी 4 है आपका, ये भी 4 है, इधर भी 4 है, इधर भी 4 यूनिट है। तो 4 4 4 4, टोटल कितने हो गए यहाँ पे पेरीमीटर इसका 16 यूनिट हो गया। तो लेस कौन सा आया, 14 वाला, दैट मीन्स फिगर ए का आपका यहाँ पे लेस आया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ शेप ए इज इक्वल टू 14 यूनिट एंड पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे पेरीमीटर P4, पेरीमीटर ऑफ शेप ए यहाँ पे D इज इक्वल टू 16 आपका यूनिट। तो इन दोनों में से लेस कौन सा है आपका 14 यूनिट। तो आप लिखोगे यहाँ पे शेप पेरीमीटर इज लेस विच शेप्स, तो कौन सा लिखोगे आप यहाँ पे शेप नंबर किसका, ए का। तो लिखोगे ए शेप पेरीमीटर इज लेस, ये आपका आंसर हो गया है। थर्ड क्वेश्चन बोला गया है, फाइंड द एरिया ऑफ विच शेप इज मोर। आपको बताना है यहाँ पे किस शेप का एरिया सबसे ज़्यादा है। तो देखो हम यहाँ पे इसमें एरिया के लिए बॉक्स को काउंट करते हैं।
सबसे पहले हम फुल बॉक्स को काउंट कर लेते हैं, इसके नीचे सबका एरिया लिख देते हैं। इसका एरिया यहाँ पे लिख देते हैं हम, इसका एरिया इधर लिख देंगे एंड ए वाले का एरिया हम ऊपर लिख देंगे। तो देखो इसका एरिया आएगा 1 2, पूरा फुल बॉक्स पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। 8 एंड 2 हाफ मिलके 1 बनेगा 9, 2 हाफ मिलके 1 बनेगा, दैट मीन्स 10 आया इसका स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका भी क्या आएगा, सेम 10 आएगा एरिया। इसका फाइंड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाफ 1 हो गया, ए हाफ 1, 10 एंड 2 12 हो गया। इसका फाइंड करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इसका एरिया आया 16 आया। तो सबसे ज़्यादा देखो एरिया इसका 10, इसका 12, इसका 10, इसका 16, तो सबसे ज़्यादा कौन से शेप का आया एरिया ज़्यादा, डी शेप का। तो लिखोगे यहाँ के एरिया ऑफ शेप डी इज मोर, सबसे ज़्यादा इसका है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है एरिया ऑफ विच शेप्स आर इक्वल। तो देखो यहाँ पे एरिया देखो सबका फाइल चेक कर सकते हो, एरिया इसका 10 है, इसका भी 10 है, और दूसरा किसी का सेम है क्या, इसका 12 है, इसका 16 है, दैट मीन्स ये दोनों शेप ए एंड बी का एरिया इक्वल है। तो एरिया ऑफ शेप ए एंड बी आर इक्वल, इन दोनों के एरिया का शेप का एरिया इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, विच शेप हैज इक्वल पेरीमीटर एंड इक्वल एरिया। तो देखो यहाँ पे मैंने पेरीमीटर और एरिया लिख के राइट किया हुआ है, यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो देखोगे जो आपका ये फिगर नंबर डी है, इसमें ए इज इक्वल टू 16 है, मतलब एरिया 16 है, पेरीमीटर भी 16 है, तो कौन सा शेप आएगा आपका यहाँ पे डी। तो आप यहाँ पे लिखोगे शेप डी हैज इक्वल पेरीमीटर एंड एरिया। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटली सॉल्व होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है अ शॉपकीपर हैज मेड 9 इक्वल पार्ट्स इन अ वुडन कपबोर्ड। एक वुडन का कपबोर्ड है, वहाँ पे उसने 9 इक्वल पार्ट बनाए हुए हैं। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट इन द सेक्शन। आपको यहाँ से ऑब्जेक्ट पे सेक्शन में से लुकिंग मतलब देख के आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको आपको देखो, ये जो यहाँ पे कबर्ड था, इसमें पाउच है फर्स्ट कबर्ड में, इधर से पेन है, लंच बॉक्स है, कंपास, पेंसिल, लंच बॉक्स, पेंसिल, पेन, पेंसिल, इस तरह से 9 बॉक्स में अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज योर विच आइटम्स हैज़ बीन केप्ट मोर बाई द शॉपकीपर इन हाउ मेनी पार्ट्स। आपको बताना है शॉपकीपर ने कौन से ज़्यादा आइटम सबसे बार यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखो पाउच 1 टाइम है, पेन देखोगे तो 1 2 टाइम है, लंच बॉक्स आपका यहाँ पे 2 टाइम है, बट पेंसिल देखोगे यहाँ पे 3 टाइम है, कंपास 1 टाइम है, तो पेंसिल आपका 3 टाइम है। दैट मीन्स क्या आएगा, कौन सा आइटम, पेंसिल हैज़ बीन केप्ट, पेंसिल हैज़ बीन केप्ट, पूरा लिख सकते हो इस तरह से, हैज़ बीन केप्ट मोर बाई शॉपकीपर। ठीक है, शॉपकीपर। अब देखो कितना टाइम रखा गया है पेंसिल, आप यहाँ पे राइट कर सकते हो 3 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 पार्ट्स लिख सकते हो आप यहाँ पे 3 पार्ट्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर देंगे अभी हम। इन हाउ मेनी पार्ट्स कंपास इज केप्ट। आपको देखो यहाँ पे बोला गया कितने पार्ट में यहाँ पे कंपास रखा गया है। अब पार्ट बोला था, आप पार्ट लिख सकते हो यहाँ पे, देखो टोटल 9 था, 9 में से इसमें भी आपने 3 पार्ट में रखा था, तो इसको इस तरह से आएगा 3/9। इसमें लिखना है हाउ मेनी पार्ट्स कंपास इज केप्ट। कंपास देखो आप यहाँ पे कितनी जगह 1 एंड टोटल पार्ट कितने हैं इसे 9, तो मीन्स 9 में से आपको 1 पार्ट यहाँ पे रखा गया है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और हाउ मेनी पार्ट्स आर यूज फॉर द पेन। पेन के लिए कितना पार्ट्स यूज किया है। तो देखो पेन कितनी जगह रखा गया 1 2, इसके अलावा कोई दूसरे कंपार्टमेंट नहीं, तो 2 पार्ट आप यहाँ पे ऊपर लिखोगे एंड टोटल कितना पार्ट है इसमें 9, 2/9 लिख सकते हो इस तरह से, इतने पार्ट में पेन रखा गया है। विच ऑब्जेक्ट हैज होल्ड्स एज इक्वल पार्ट्स एंड हाउ मच। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो इक्वल पार्ट्स होल्ड करता है, एंड आपको बताना है यहाँ पे कितना यहाँ पे, और आपको वहाँ पे वैल्यू भी बतानी है कितना पार्ट्स आएगा। तो देखो इक्वल पार्ट्स आपको यहाँ पे क्या क्या आएगा,
तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखो कौन कौन सा, लंच बॉक्स 2 टाइम है, पेन आपका 2 टाइम है, ठीक है। तो लंच बॉक्स एंड पेन आएगा, कितना पार्ट लिखोगे आप यहाँ पे, 2 पार्ट, ठीक है। तो लिखो लंच बॉक्स एंड पेन, कितना पार्ट, 2 पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, 1/9 parts of a cupboard is used for then how much part is left over the remaining of the, देखो टोटल आपका यहाँ पे 9 पार्ट था, ठीक है। 9 में से 9 पार्ट हैं, अब यहाँ से 1/1 पार्ट उसमें से यूज हो गया कपबोर्ड के लिए, तो बचा कितना आपके पास यहाँ पे 8/9। तो इसको किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, टोटल आपका 9/9 पार्ट था, यहाँ से आपका ओके रिमेनिंग आप ऑब्जेक्ट लिख दो, रिमेनिंग पार्ट लेफ्ट, टोटल 9 में से 9 पार्ट था, अब इसमें से आपको 9 में से 1 पार्ट यूज हो गया, तो देखो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देते हैं 9 एंड 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8/9। तो इस तरह से आप इस सम को कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया डू एज डायरेक्टेड। In that first question is your Ravina has to cover a distance of 1/4 kilometer to reach her school, मतलब 2 किलोमीटर and 1/4 किलोमीटर। Then how much distance does she cover while going to school and come back? आपको बताना है वो स्कूल में जाएगी एंड स्कूल से वापस आएगी घर पे, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, आपको 2 टाइम इसको लिख देना है, 2 1/4 प्लस 2 1/4, क्योंकि एक बार स्कूल गई वापस आई तो 2 टाइम इतना डिस्टेंस कवर किया। अब इन सबको ऐड करना है, तो देखो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, 2 2 4 एंड इन दोनों को ऐड कर दो, 2 2 कंप्लीट है तो इसको ऐड कर दो, 4 हो जाएगा, या फिर और 1 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में जो दिया गया है a, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर। एक डायरेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप इसको एक्सट्रैक्ट करके, तो 4 2 8 एंड 9/4 होता है, प्लस ए भी 9/4, ठीक है। यहाँ पे आएगा इस तरह से। नाउ अब एक देखो 9 9 18 एंड 4 को हम इस तरह से राइट कर देते हैं। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 4 4 जा 16, 2 रिमेनिंग बाय 4, इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। जो आप में सिखाया गया हो आप उस तरह से कर सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 2 नंबर का, What time will be after 1/2 hour on the given clock? सपोज ये 3 o'clock पे है, इसको 2.5 मतलब आपको 2.5 घंटे बाद चेक करना है। तो देखो 2 आवर बाद कितना टाइम होगा, 3 to 5 एंड हाफ आवर, और आपको 5 o'clock पे हो तो एग्जैक्टली 5 पे, तो दैट मीन्स 5:30 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा, What time will be आफ्टर दिस, तो आएगा आपका यहाँ पे 5:30, ओके, ये टाइम होगा। या फिर लिख सकते हो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, 05:30 टाइमिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड का। मिहिर बाइज चॉकलेट ऑफ ₹10.50, दैट मीन्स 10 रुपीज़ 50 पैसे का चॉकलेट खरीदा। द शॉपकीपर गेव बैक 4 coins of 1 rupees, 4 coins of 1 rupees मतलब 4 rupees एंड 1 coin of 50 rupees, दैट मीन्स 4 रुपीज़ 50 पैसे। हाउ मेनी रुपीज़ डज मिहिर गेव टू शॉपकीपर, तो आपको बताना है मिहिर ने शॉपकीपर को कितना रुपीज़ दिया। तो मिहिर, यहाँ पे मिहिर कितने ने बाय किया, बाय चॉकलेट ऑफ ₹10.50 रुपीज़। नाउ अब यहाँ पे आपको, अब इन्होंने 10 इतने का खरीदा, बाद में 10.50 रुपीज़ का खरीदा, देन आपको बोला गया है कि सब इन्होंने कितना पैसा दिया कि ये शॉपकीपर जो शॉपकीपर था वो मिहिर को, यहाँ पे शॉपकीपर ने कितने रुपए वापस लौटाए। यहाँ पे शॉपकीपर गेव मिहिर कितना रुपए दिया इन्होंने, 4th कॉइन था 1 रुपीज़ मतलब 4 रुपीज़ 50 पैसे यहाँ पे इन्होंने दिया था। अब देखो टोटल हाउ मेनी रुपीज़ डज मिहिर गेव टू शॉपकीपर, मिहिर ने पैसे कितने दिए थे शॉपकीपर को, तो उसका आंसर देखो, इन दोनों को ऐड कर देंगे, मिहिर गेव टू द
शॉपकीपर रुपीज़ लिख सकते हो। यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो क्योंकि उन्होंने इतने का ख़रीद लिया था 10.50 का और इन्होंने इतना वापस किया तो 4.50। देखो 10 आप यहाँ पे 50 क्या हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 0, ये 0 में 0, 5 में 5 ऐड करोगे तो 10 होगा 0, 1 कैरी, 4 एंड 1 क्या हो जाएगा आपका 5 एंड यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये आपका 1, टोटल 15.00 रुपीज़। दैट मीन्स आपका आ जाएगा यहाँ पे 15 रुपीज़ मिहिर ने उस शॉप कीपर को दिया था, जिससे उन्होंने 10.50 रुपीज़ का चॉकलेट ले लिया एंड 4.50 रुपीज़ शॉपकीपर ने मिहिर को वापस दे दिया। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर डिवाइडेड इनटू टू सिमिलर मिरर हाफ्स बाय द डॉटेड लाइन। आपको यहाँ पे देखो जो फिगर्स दिए गए हैं, इन फिगर को कौन से 2 लाइन में ये डिवाइड करता है। सेम फिगर दिखना चाहिए, दैट मीन्स मिरर फिगर आना चाहिए। तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पे ए वाला फिगर दिया गया है, ए वाले में देखोगे, देखो ये आपका डॉटेड लाइन है, तो इधर से देखोगे तो सेम आएगा, इधर से भी आपका सेम दिख रहा है। दैट मीन्स ए वाला फिगर क्या है आपका सिमिलर होगा, ठीक है, मिरर। देन इसमें आपका बी वाला देखो, अगर आप यहाँ से डिवाइड करते हो तो ए आपको अलग शेप का दिख रहा है, ए अलग शेप का। दैट्स वाई ए जो होगा आपका यहाँ पे ए सिमिलर नहीं होगा इसके, ठीक है। तो ए आपका इस तरह से क्रॉस आएगा। सी नंबर का देखो, आप यहाँ से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ पे देखो इस तरह का अलग फिगर आ रहा है, इधर से आपको अलग शेप आ रहा है। दैट मीन्स ए भी आपका ए डिवाइड नहीं करेगा, एकदम सिमिलर नहीं दिखेगा मिरर में। नेक्स्ट डी वाला अगर आप देखेंगे तो देखो इधर से डिवाइड करोगे, दोनों आपको इस साइड ऐसा दिखेगा, इस साइड भी ऐसा, तो ये आपका सिमिलर होगा मिरर में। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट होता है, फर्स्ट 4 का 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखो इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप्स विल लुक ऑन 1/2 टन एंड 1/4 टन। मतलब आपको आधा टन करना है एंड 1/4 टन करोगे तो कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट में ए वाले फिगर को हमें देखना है, ए वाले फिगर को। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो देखो 1/2 टन के लिए आपका फिगर इस तरह से ड्रॉ करना है, पूरा हाफ कंप्लीटली अपोजिट हो जाएगा। एंड 1/4 टन के लिए आप इस तरह से फिगर इस तरह से कर दोगे, इसको बोलते हैं हम 1/4 टन ऑफ, ओके, क्लॉकवाइज। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल पे आपको वर्कबुक का सॉल्यूशन, टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन एंड एज वेल एज पीरियोडिकल असेसमेंट टेस्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ हाउ द फॉलोइंग शेप विल लुक ऑन 1/6 टन। अगर आप इसको 1/6 टन यहाँ पे रोटेट करते हो, दैट मीन्स 1 टाइम रोटेट करते हो 6 टाइम में से, तो किस तरह से दिखेगा। सेम ही फिगर दिखने वाला है, तो मैंने यहाँ पे रहा फिगर, आप सेम इसी की तरह बना सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका ये कंप्लीट होता है। नाउ लेट वी कम ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे टोटल आपको 3 क्वेश्चन दिए गए। लास्ट क्वेश्चन है आपका। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। एंड सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, ड्रॉ फैक्टर ट्री ऑफ 36। आपको यहाँ पे इसका फैक्टर ट्री बनाना है। तो देखो कोई भी टेबल आपको यहाँ पे 36 में जाता हो वो हमें बोलना है। सबसे पहले टेबल किसका बोलोगे आप, यहाँ पे कोई भी आप 4 9 जा बोल सकते हो, 9 4 जा बोल सकते हो, या फिर यहाँ पे 13 2 जा भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 9 4 जा, 9 एंड 4 आ गया, 9 4 जा 36 होता है। अब इसको हमें वाइफ यहाँ पे वो करना है। तो देखो 9 में किसका टेबल जाता है, 3 का, 3 3 जा 9। अब ये 1 1 से ही होगा, इसलिए हम इतना ही लिखेंगे। ओके, नाउ आपका 4 है, तो 4 किसके टेबल में आता है, 2 के, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये इसका फैक्टर हो गया, ट्री फैक्टर इस तरह से हम फाइंड करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18 इन द बिलो गिवन सर्कल। आपको इस सर्कल में लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 12 एंड 18 का यहाँ पे फैक्टर फाइंड करके राइट कर देते हैं, जिससे इजी पड़ेगा। तो देखो 12 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 1 के आता है, 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में, 4 6 एंड 12 इतने के टेबल में आता है। देन 18 की बात करें तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 में नहीं आएगा, 5 में नहीं आएगा, 6 में आएगा,
7 नो, 8 नो, 9 के टेबल में आता है एंड डायरेक्ट आता है 18 के टेबल में। तो देखो जो इन दोनों में कॉमन है उसको हमें इस सर्कल में लिखना है, जैसे 1 1 2 2 3 3। 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बट लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 6 इतना हमें सर्कल में लिखना है, बाकी ये वाले सर्कल में लिखना है, ठीक है। जो कॉमन है वो यहाँ पे लिखना है। तो देखो इसमें से 12 में से कौन सा बचा, यहाँ पे 4 एंड यहाँ से क्या बचा आपका 12, दो चीज़ें लिख दिए। इसमें देखो कौन नॉन कॉमन है, 9 एंड 18। अब यहाँ पे कॉमन वाला 1 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 2 लिखो, 3 लिखो एंड कौन सा है 6 आपका कॉमन है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर, रैबिट एंड कंगारू स्टार्ट जंपिंग टुगेदर इफ रैबिट जंप 3 स्टेप एट वन टाइम एंड कंगारू जंप 5 स्टेप एट वन टाइम, देन व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले हम यहाँ पे रैबिट के लिए देख लेते हैं, रैबिट कंगारू, ओके कंगारू। ऐसा बोला गया है कि रैबिट जो है वो 3 स्टेप वन टाइम में जंप कर रहा है एंड कंगारू 5 स्टेप। कौन से स्टेप में ये लोग एक साथ मिलेंगे, तो देखो 3 यहाँ पे 3 का मल्टीपल लिख दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, इस तरह से 3 6 जा 18 लिख दिया, यहाँ तक चलेगा। अब 5 का लिख दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। देखो सबसे पहले इन दोनों में कॉमन कौन कौन सा आया है, यहाँ 15, यहाँ पे भी आपका 15, ओके। तो यहीं पे आपके पूछा गया है कि कितने स्टेप पे मिलेंगे ये लोग। तो देखो रैबिट अगर क्या करेगा, रैबिट यहाँ पे कितना स्टेप जंप करेगा, यहाँ पे रैबिट जंप 3, यहाँ पे 3 स्टेप एट 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम। तो रैबिट जंप्स 3 स्टेप फॉर 5 टाइम्स एंड कंगारू जंप्स 5 स्टेप फॉर 3 टाइम्स, then they will meet for the first time, ओके। तो ये अगर एक क्या करेगा 3 टाइम जंप करेगा 5 स्टेप और ए 3 स्टेप आपका 5 टाइम जंप करेगा 3 स्टेप, देन दे विल मीट ए फर्स्ट, ओके। तब ये लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाके 15 पे आके मिलेंगे, मीट फॉर द फर्स्ट एट 15, ठीक है। इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।